जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय जैन, डायरेक्टर ऑफ सन्मति एकेडमी नासिक। फिलहाल फिजिक्स के लेक्चर्स में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके डेमोंस्ट्रेशन देखे थे। फिर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी एक्सपेरिमेंट हमने देखा था। फिर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न हुआ, जो प्रॉपर्टीज हुए, वो सिर्फ बार मैग्नेट के या फिर किसी ओरिजिनल मैग्नेट के थ्रू बाजू में ही होता है क्या? जी नहीं, इट ऑल्सो हैपेंस अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल्सो। मींस इफ यू कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, इसमें से करंट भी पास अगर होता है, तो ये कंडक्टर है जिसमें से करंट पास हो रहा है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या? बिल्कुल है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। और वो किस तरीके से है, कैसे वो अपने आप को अलाइन करती है, उसको भी हम लोग अभी डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे एक्सपेरिमेंट में। लेकिन इसमें हमें एक बात याद रखनी है, इसमें से जो करंट पास होता है उस पे डिपेंड करता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसे है। मतलब अगर आप लोग इसमें से करंट की डायरेक्शन चेंज करते हो, इस तरीके से डायरेक्शन है तो क्या रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या होगा, उस पे से मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट होता है। वो किस तरीके से होता है, क्या इफेक्ट होता है, वो भी हम लोग डेमोंस्ट्रेशन में देखते हैं। फिर वो इफेक्ट क्यों होता है वो अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट डेमोंस्ट्रेशन के बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे हमने एक कॉपर वायर ली है, एक की है जो ऑन ऑफ का काम करेगी, एक बैटरी है जो सोर्स का काम करेगी, और एक कार्डबोर्ड है जिसके बीच में होल किया हुआ है। अब ये सारे अपैरेटस को हम लोग, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, वैसे सिस्टम में अरेंज कर लेंगे। अब फिलहाल सप्लाई ऑफ है, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम सप्लाई ऑन कर देते हैं और कार्डबोर्ड पर कुछ आयन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर देंगे, तो जैसे ही सप्लाई ऑन होता है वैसे वो सारे आयन फिलिंग्स अपने आप को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर लेंगे। अब ये क्यों हुआ? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट कंडक्टर। वो जो कॉपर वायर है उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड थी, उसके वजह से ये सारे के सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तैयार हो जाते हैं। उससे हमें पता चलता है कि वो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो उस तरीके से है। अब जब हम लोग सप्लाई को उल्टा कर लेंगे, मतलब सप्लाई की डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, प्लस माइनस को अगर हम इन्वर्ट कर देते हैं, तो आयन फिलिंग्स जो है वो फिर से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज तो हो जाती है, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन, एज यू कैन सी ऑन अ स्क्रीन। अब इनकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गई। अब आपको स्क्रीन पे तो सेम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखेंगे, लेकिन जब आप एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करते हैं तब आप लोग देख सकते हैं कि उनकी जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाने की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट हो जाती है। अभी एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने देखा कि जैसे आयन फाइलिंग्स को उस पेपर कार्डबोर्ड शीट पर हम लोग स्प्रिंकल करते हैं, तो जैसे ही कंडक्टर में से करंट का फ्लो चालू हो जाता है, वैसे ही वो आयन फाइलिंग्स अपने आप को कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्मेट में अरेंज कर लेते हैं। लेकिन फिर आप लोगों ने नोटिस किया कि जैसे ही करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, वैसे ही आयन फाइलिंग्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। मतलब वो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिस डायरेक्शन में बने थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। फिर आप लोग सोचोगे यार ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, कैसे पता चलेगा कि करंट किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? सो उसका आंसर हमें मिलता है राइट हैंड थंब रूल से। ये जो राइट हैंड थंब रूल है, इसको मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने दुनिया के सामने लाया था। बहुत सिंपल, बहुत आसान रूल है। इसको आप लोग को लर्न करने की भी जरूरत नहीं, समझ गए तो आप लोग एज इट इज एग्जाम में लिख सकते हो। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, 1 या 2 मार्क को इसके साथ कुछ कंबाइन करके कुछ क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। सो रूल ये है, रूल का नाम क्या है यहां पे मैं आपको एक बार लिख के बताता हूं। रूल इज थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, राइट हैंड थंब रूल। क्या है रूल का नाम? राइट हैंड थंब रूल। नाम में ही सब कुछ लिखा है, राइट हैंड, तो राइट हैंड का यूज करो, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है? थंब, मतलब हमारे थंब पे और राइट हैंड पे डिपेंड करता है। अब किस तरीके से? सो दिस राइट हैंड थंब रूल स्टेट्स यू, इफ यू होल्ड अ कंडक्टर, ये पेन को कंडक्टर कंसीडर कर लेना। इफ यू होल्ड अ कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब इज stretched along the conductor,
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये जो थंब है ये अगर करंट की डायरेक्शन देगा, जैसे ये अपवर्ड शो कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से डायरेक्शन में रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, मींस the thumb is pointing to upwards, then the direction of magnetic field is shown by this finger। ये फिंगर की डायरेक्शन ऐसे ही करना होता है ना। so this direction is your direction of magnetic field which is anti clockwise ना। ठीक है, उल्टा कर दो इस तरीके से, तो ये कंडीशन में देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड, then the magnetic field direction is also reversed, now it is clockwise। so क्या बोल रहा है राइट हैंड थंब रूल, फिर से एक बार बता देता हूँ। राइट हैंड थंब रूल tells you if you hold a conductor in your right hand such that your thumb point towards the direction of current which is stretched along the conductor, then the curved fingers gives you the direction of magnetic field। बस बहुत इजी है, आप लोग को हमेशा यही करना है। कहीं भी आप लोगों को कंडक्टर दिखा तो आप जाकर उसको हाथ में मत पकड़ लो, वरना उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो मर जाओगे। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, अपने हाथ में ही सोच लेंगे कि जैसे मैंने होल्ड कर लिया, जैसे कंडक्टर यहाँ है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं यही पे अपना हाथ लगा के सोच लूंगा। तो इफ करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड्स देन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो ऐसे करना। ये इमेजिन करने वाली बात है कि उस कंडक्टर को आपने होल्ड कर लिया, उसको देख के आप कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नोटिस कर सकते हो। अब इसके आगे ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर। लेकिन अगर आपका जो कंडक्टर है वो सर्कुलर रहे, तो जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर में कॉइल्स रहती है, सर्कुलर बाउंडेड रहती है, या फिर बहुत सी जगह पे जो कंडक्टर है वो सर्कुलर है। फिर सर्कुलर कंडक्टर के बारे में हर जगह पे अपनी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। फिर वो सर्कुलर कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से वर्क करेगी, या क्या वो कम्यूटेड है, क्या वो इंटरसेक्ट करती है, उसके बारे में हम लोग एक पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं और फिर उसका डिस्कशन करते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे हमने एक सर्कुलर कंडक्टर लिया हुआ है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि कंडक्टर पूरी तरह सर्कुलर है, जिसके आजू बाजू में हम लोगों ने एक कार्डबोर्ड को माउंट कर दिया है। फिर कुछ आयन फाइलिंग्स लिए हुए हैं जो एक्सपेरिमेंट में हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन शो करेंगे। कनेक्टिंग वायर है, बैटरी है सप्लाई के लिए, और एक स्विच है ऑन ऑफ के लिए। अब हम लोग जो आयन फाइलिंग्स लिए हुए हैं उनको कार्डबोर्ड पर स्प्रिंकल कर देते हैं। अभी फ़िलहाल सर्किट जो है वो ऑफ है, तो ये आयन फाइलिंग्स कुछ भी मूवमेंट नहीं शो करेंगे। लेकिन आयन फाइलिंग स्प्रिंकल होने के बाद जैसे ही हम लोग सप्लाई को ऑन कर देते हैं, आप लोग देख सकते हो सारे आयन फाइलिंग्स ने अपने आप को एक पर्टिकुलर शेप में अरेंज कर लिया। जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड थी वहाँ पर आपको वो जो अरेंजमेंट है वो शो होगा। उसके आजू बाजू के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए आयन फाइलिंग्स जो है वो रैंडमली प्लेस्ड रहेंगे। अब करंट ऑन होने की वजह से सारे आयन फाइलिंग्स ने अपने आप को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर लिया, और बीच में जो है वो आयन फाइलिंग्स स्ट्रेट लाइन में अरेंज हो गए, क्योंकि वहां पे सारी मैग्नेटिक फील्ड आके कम्युलेट हो गई। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई सर्कुलर कंडक्टर होता है तो उसमें जो फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से रो बाउंड होते हैं, जो आप लोगों को एक्सपेरिमेंट में देखने को मिल गया। सो जो सर्कल के अंदर वाला पार्ट है उसमें सारे फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को सेम कैसी होती है, सेम डायरेक्शन होती है। और धीरे धीरे जैसे ये जो सर्कल की बाउंड्री है, मतलब ये जो सर्कल अगर इस तरीके से सर्कल में कंसीडर करता हूं तो इसकी बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है, इससे जैसे जैसे वो सर्कुलर लाइंस दूर होती जाएंगी तो उनका डायमीटर बढ़ते जाता है। ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स थे उनका डायमीटर बढ़ते बढ़ते ये जो कर्व वाला पार्ट था, मतलब जैसे हम लोग समझते हैं कि एक सर्कल इस तरीके से है इसको, तो मतलब ये वाला एक सर्कल का पार्ट है और ये वाला एक सर्कल का है, तो इसके अराउंड ये जो फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से जाते जाएंगे। जैसे ये कंडक्टर है तो इससे धीरे धीरे जैसे जैसे दूर होते जाएंगे तो ये जो लाइंस है उनका डायमीटर कम होते जाता है, और सेंटर में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये डायमीटर कम होते होते ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट हो जाती है। तो ये साइड से भी वैसा ही होगा, ये साइड से भी वैसा ही होगा। धीरे धीरे डायमीटर कम होते जाएगा, सॉरी डायमीटर बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे डायमीटर बढ़ता जाता है, कर्व कम होते जाता है। उस वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये सेंटर में एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं, मतलब स्ट्रेट कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। तो बीच में अगर आप लोग कोई कंपास अगर रखते हो यहाँ पे तो वो
स्ट्रांग हो जाता है, इधर का भी और इधर का भी, पर वो कैसा है, स्ट्रेट है। ये कब होता है, जब आपका लूप सर्कुलर हो तब। अब एक ही पार्ट बचा, देखो हमने क्या क्या देखा, हमने एक कंडक्टर के बारे में, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वो कैसी है, फिर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में देखा, मैग्नेट के बारे में देखा, प्रॉपर बार मैग्नेट के बारे में, सर्कुलर लूप के बारे में देखा, और अभी फिफ्थ कंडीशन आ रही है आपकी कि अगर सोलेनॉइड है तो उसके रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे वर्क करेगी। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सोलेनॉइड क्या होता है। सो सोलेनॉइड इज अ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब उसमें जो कंडक्टर है उसके नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, बाउंडेड होते हैं, वो जो स्प्रिंग कंडक्टर जो है वो बाउंडेड होता है, कैसे, स्प्रिंग के जैसे बाउंडेड होता है। सो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, लेकिन वो एक ही कंडक्टर होने के बावजूद भी उसकी डायरेक्शन इस तरह होने की वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है। वो कैसे, अभी हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, फिर और डिटेल में उसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमने एक लॉन्ग कंडक्टर लिया है जिसको टर्न करके सिलेंड्रिकल शेप में वाउंड कर दिया गया है, और यही पैटर्न हमारा सोलेनॉइड बन जाता है। अब इस सोलेनॉइड को हम लोगों ने दोनों साइड से कनेक्शन देके एक सप्लाई के साथ अटैच कर दिया गया है। अब फिलहाल सप्लाई ऑफ है, लेकिन जैसे ही हम लोग सप्लाई को ऑन कर देते हैं वैसे ही इसमें से करंट फ्लो होना चालू हो जाता है, और करंट फ्लो होते ही उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाती है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सारे एक दूसरे को पैरेलल है। जैसा बार मैग्नेट के बारे में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर था, सेम वैसा स्ट्रक्चर हमें सोलेनॉइड के मामले में मिल जाता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सारी यूनिडायरेक्शनल और एक साथ होने के वजह से बीच में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है, जो एक्चुअली किसी मैग्नेट की तरह वर्क करती है। इसीलिए यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट मिलता है। इसलिए सोलेनॉइड के कंसेप्ट से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का पता चलता है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे हमें मिला है, इसके एरिया में अगर कोई सॉफ्ट आयन का पीस अगर हम एंटर करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये इसको पुल करके अंदर खींच लेता है, क्योंकि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई थी वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। इसके वजह से ये सॉफ्ट आयन का पीस जो है वो अंदर अट्रैक्ट हो गया और सोलेनॉइड ने उसको पुल कर लिया। सो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट की कंसेप्ट भी समझ में आ गई होगी। सो क्या है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर बाउंड किए जाते हैं तो इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि वो कम्युलेटिव है। हर जगह से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड एडअप होते जाती है और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बीच में बनती है। सो उसमें जब आप लोग कोई सॉफ्ट आयन या फिर किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर देते हो तो वो बिल्कुल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसका एक्सपेरिमेंट हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, वो जो नेल वाला एक्सपेरिमेंट था, आप लोग को याद होगा, नेल के अराउंड पूरा कंडक्टर बाउंड किया हुआ था। सो दैट बाउंडेड कंडक्टर इज नथिंग बट सोलेनॉइड, और वो सोलेनॉइड की वजह से नेल क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैंने तब भी बताया था और आप लोगों ने देखा था, उसने उस पिंस को अट्रैक्ट कर लिया बिकॉज़ इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, बट अनलेस एंड अंटिल करंट इज पासिंग थ्रू द कॉइल। जब तक कॉइल में करंट है तब तक, जैसे ही करंट स्टॉप हो जाता है वो भी उसका वर्क करना मैग्नेट की तरह वर्क करना बंद हो जाता है और नॉर्मल हमारे मीटर की तरह वो वर्क करना शुरू कर देता है। यही कंसेप्ट यूज की जाती है आपके डोरबेल्स में, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो ये हो गया सोलेनॉइड का वर्किंग। सो अभी तक हमने जो मैग्नेटिक इफेक्ट था वो अलग अलग टाइप के रिगार्डिंग देखा। अब मैग्नेटिक इफेक्ट का एक्चुअल एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। पहला तो देखेंगे हम लोग कि मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स तैयार होता है वो क्या होता है, फिर उसका मोटर में कैसे यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ये सारी बातें अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आज के लेक्चर में आपको कुछ भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले मेरे नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके आप अपना डाउट पूछ सकते हो। अगर नासिक से हो